तो चांद बाबा का अंत हुआ अतीक के द्वारा किया गया और अतीक इसके साथ एक बहुत बड़ा माफिया बन गया क्योंकि उसने चांद बाबा का अंत किया। लेकिन अतीक और अशरफ का जिस तरीके से अंत हुआ उसमें 3 किरदार सामने आए। वो आते हैं, हत्या करते हैं, किस तरीके से गोलियां चलाते हैं और उसके बाद में अब जेल में है। लेकिन इसी के साथ में अगर आप तीनों की कहानी को देखेंगे तो अपराध से जुड़ी इनकी कहानी और जिसमें सबसे बड़ा किरदार सन्नी है। मानो यूं लगे कि 90 के दशक की कोई फिल्म आप देख रहे हैं जिसमें एक माफिया को खत्म करने के लिए दूसरा सामने आता है और वो खुद को इससे भी बड़ा माफिया बनाने की कोशिश करता है। बुंदेलखंड के अलग अलग हिस्सों से ये आते हैं। जब इनके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमसे नाता टूट चुका है, ना अब हम जानते हैं और ना अब हम जानना चाहते हैं। लेकिन इनकी ख्वाहिश वही थी जो आप फिल्मों में भी देखा करते हैं कि अतीक, जो कि प्रयागराज नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है, जिसकी तूती बोली करती है, जो राजनीतिक लिबास पहनकर किस तरीके से अपराध की काली दुनिया को बना लेता है, उसकी हत्या अगर हम करते हैं तो हम इससे भी बड़े माफिया बनेंगे। जब हम जेल में पहुंचेंगे तो हमें इस तरीके से कहा जाएगा कि भाई किसको मार कर आए हो। तो ये इस कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। अतीक अहमद और अशरफ पर प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। हमलावर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक अतीक और अशरफ ढेर नहीं हो गए। अतीक अहमद और अशरफ पर हमला करने वाले अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी ने वारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर ही सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद इनकी कुंडली खंगाली गई तो अपराध से पुराना नाता निकलकर सामने आया। हमलावर सनी की खुल गई क्राइम कुंडली। पिस्तौल चलाने और बम बनाने में माहिर है सनी। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 हमलावरों में से एक सनी है, जो हमीरपुर का रहने वाला है। इस हत्याकांड से पहले भी वो कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। सनी का असली नाम मोहित है। सनी पर कुल 14 मामले दर्ज हैं। सनी पर डकैती के 3 मामले भी दर्ज हैं। जानलेवा हमला करने के मामले नामजद हैं। 2021 में चित्रकूट जेल में बंद रहा था सनी। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने वाला मोहित उर्फ सनी ने 12 साल पहले अपने घर को छोड़ दिया था। दरअसल अपराध उसकी मजबूरी नहीं थी बल्कि उसका शौक था। सनी बचपन से ही माफिया बनने का ख्वाब देख रहा था। वो 1990 के दशक के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को बेहद पसंद करता था। श्री प्रकाश शुक्ला को पसंद करता था सनी। साइबर कैफे जाना सनी का शौक था। कैफे से श्री प्रकाश शुक्ला का प्रिंट लेता था। धीरे धीरे सनी अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गया और एक एक बारीकी समझने लगा था, जिसमें वो हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक में महारत हासिल कर चुका था। सनी देसी बम बनाने में माहिर था। सनी नशे के व्यापार से भी जुड़ा हुआ था। हथियारों की सप्लाई करने लगा था। अतीक अहमद और अशरफ पर हमला करने वाला सनी का इतिहास अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा है, लेकिन उसके परिवार वालों को भी पता नहीं था कि वो इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। अतीक और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम देने वाले की क्राइम कुंडली अब सामने आ चुकी है और इनमें हथियारों का वो शौकीन भी रहा है तो अपराध की दुनिया में शामिल होने के लिए कई घटनाओं को अंजाम भी दे चुका शख्स है। अतीक और अशरफ पर हमला करने वाले 3 हमलावरों में से एक लवलेश तिवारी भी हैं, जिसने प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसकर अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका हिल गया था और फिर जमीन पर अतीक और अशरफ की लाश पड़ी हुई थी, जिसने पूरी यूपी को हिलाकर रख दिया। मौके पर ही तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब लवलेश तिवारी की क्राइम कुंडली खंगाली गई तो उसकी सोशल मीडिया पोस्ट ने उसके इरादों की खुलकर गवाही दी है। सोशल मीडिया पर लवलेश की क्राइम कुंडली।
लवलेश तिवारी ने जिस तरह से अरुण मौर्य और सनी के साथ मिलकर अतीक और अशरफ पर हमला किया, उससे एक पल के लिए भी किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये काम कम उम्र के अपराधियों का हो सकता है। जिस इरादे के साथ लवलेश तिवारी अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था, उस मंसूबे में वो कामयाब हो गया था। ये वो इरादे थे जिनको लवलेश तिवारी लगातार सोशल मीडिया पर जाहिर करता रहा। बांदा का रहने वाला है लवलेश तिवारी। खुद को माफिया बताने का शौकीन है लवलेश तिवारी। हथियारों के साथ कई फोटो लवलेश तिवारी की मिल चुकी हैं। सोशल मीडिया पर लवलेश तिवारी की कई पोस्ट मिली हैं, जिसमें वो खुद को माफिया के तौर पर रख रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहता है। ऐसी कई पोस्ट हैं जिसमें वो अलग अलग हथियारों के साथ नजर आ रहा है और बड़े ही शायराना अंदाज में अपने इरादे जाहिर कर रहा है। लवलेश तिवारी पर कई मामले दर्ज हैं। मारपीट और झगड़े के कई मामले और दर्ज हैं। 2 साल बांदा जेल में बंद रह चुका है लवलेश तिवारी। बताया जा रहा है कि जब लवलेश तिवारी बांदा जेल में बंद था, उस वक्त ही सनी और लवलेश की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या का प्लान बनाया गया, जिसे 15 अप्रैल को अंजाम दे दिया गया। तो सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा देश का हत्याकांड, और उसे अंजाम देते हैं 3 हमलावर, वो भी कुछ उस तरह से जिस पिस्टल के साथ अंजाम देते हैं। वो पिस्टल कोई आम पिस्टल नहीं थी, वो पिस्टल बेहद खतरनाक पिस्टल थी। एक ऐसी पिस्टल थी जिससे 15 राउंड की फायरिंग हो सकती थी। एक ऐसी पिस्टल थी जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए तक आंकी गई। एक ऐसी पिस्टल थी जो कि टर्की बेस्ड पिस्टल थी। एक ऐसी पिस्टल थी जिसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आखिर किस पिस्टल से अंजाम दिया गया था, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। अतीक और उसके भाई अशरफ के मर्डर में एक बदनाम पिस्टल का नाम खूब चर्चा में है। अतीक और उसके भाई अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। इन तस्वीरों में इस पिस्तौल को गौर से देखिएगा। इसी पिस्तौल से सबसे ज्यादा गोलियां बरसाई गईं। इसी पिस्तौल से अतीक और अशरफ की जान ली गई। आखिर इस पिस्तौल में खास बात क्या है? ये पिस्तौल बहुत खतरनाक है क्योंकि ये मशीन गन जैसे फायर करती है। ये पिस्तौल भारत की नहीं बल्कि विदेशी है। ये पिस्तौल तुर्की की कंपनी बनाती है। इस पिस्तौल पर भारत में पाबंदी है, यानी ये ऐसा विदेशी हथियार है जो तस्करी के जरिए भारत पहुंचा। और फिर अतीक अहमद और अशरफ पर इससे ऐसे गोलियां बरसाई गईं कि पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर पुलिस के सामने कैसे इस तरह मर्डर को अंजाम दिया जा सकता है। गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर की गईं। आप शूटर्स की पिस्तौल को अतीक अहमद के सिर के करीब देख सकते हैं। अतीक और उसके भाई को पिस्टल सटाकर गोली मारी गई और ऐसे में उनका बचना नामुमकिन था। अतीक पर गोलियां चलाने वालों ने जो पिस्तौल इस्तेमाल की उसका नाम है ज़ेगाना। ये पिस्तौल तुर्की और मलेशिया मिलकर बनाते हैं। भारत में ज़ेगाना पिस्टल पर पाबंदी है। अब सवाल ये कि ये पिस्तौल अतीक और अशरफ के कातिलों के पास कहां से आई, इसकी जांच हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भी हैरान है कि इस डबल मर्डर में ऐसी विदेशी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है। ज़ेगाना एक 9mm की पिस्टल है जिसमें एक बार में 15 गोलियां लोड की जाती हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी मैगजीन भी लगती है जो बर्स्ट मोड यानी ताबड़तोड़ गोलियां फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पिस्तौल की कीमत 5 से 7 लाख रुपए के बीच बताई जाती है और ये दाम अवैध मार्केट के हैं। अब ये पिस्तौल अतीक के कातिलों के पास थी और उन्होंने इसका मर्डर में इस्तेमाल किया।
उनके पास ये पिस्तौल कहां से आई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता बाहर है, फरार चल रही है। आपको ये बताते हैं कि शाइस्ता की क्राइम कुंडली अब तक की क्या कहती है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता आरोपी है और उस पे 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। जेल में ही सिम और मोबाइल मुहैया करवाया है इसने अपने परिवार के लोगों को। ये आरोप भी शाइस्ता परवीन पर लगा है। उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग का भी आरोप है कि यही जेल से बाहर रहकर हर तरीके से लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें हथियार मुहैया कराना, इसका काम। दरअसल जब शाइस्ता के जब शुरुआती दौर में आप देखेंगे 3 शूटर आपको लगेंगे कि इतनी यंग एज के 3 शूटर आते हैं और सिक्के से गोली मार देते हैं, लेकिन पॉइंट ब्लैंक पर गोली रखकर मारते हैं। उनमें से एक कासगंज का होता है, जिसका आप अगर आपराधिक बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अपने परिवार से पूरी तरीके से अलग हो चुका है। परिवार कह चुका है कि देखिए ना हमारे साथ में संपर्क है और ना हम रखना चाहते, क्योंकि हमने इसको समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझा है। लेकिन अपने आप को एक बड़ा माफिया बताने के लिए, अपने आप को एक माफिया को मारकर एक और गैंग माफिया बनाने के लिए इस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को रात 10:33 पर अंजाम दिया गया। जिसने यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर पर दनादन गोलियां बरसाई, जिसने पुलिस कस्टडी में मौजूद अतीक के सिर में गोली मारी, जिसके एक वार से अतीक जमीन पर गिर गया। क्या आपको पता है कि उसकी उम्र क्या है? हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि अतीक की हत्या में शामिल 3 आरोपियों में से एक की उम्र महज 18 साल है, जिसका नाम है अरुण मौर्य। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है, जिसका यूपी के कासगंज जिले से कनेक्शन है। वो कई सालों से अपने दादा और चाचा के साथ पानीपत में रह रहा था, लेकिन हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए अरुण एक हफ्ते पहले पानीपत से निकला था। पानीपत में रह रहे अरुण के चाचा के मुताबिक वो बिना कुछ बताए पानीपत से निकला था, लेकिन एक हफ्ते बाद जब एक बड़ी खबर परिवार के पास पहुंची, जब अतीक को मारने वालों में अरुण का नाम मीडिया में चलने लगा, तब परिवार सन्न रह गया। इस दौरान अरुण का फोन लगातार बंद आ रहा था। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री पानीपत से ही हुई, जहां वो एक बार जेल भी जा चुका है। अरुण की उम्र बेहद कम थी, लेकिन उसे हथियारों का बड़ा शौक था। अरुण की कुंडली खंगालने पर यह सामने आया कि अवैध हथियार रखने के केस में वो फरवरी 2022 में जेल भी जा चुका है। जेल में जमानत पर छूटने के बाद बाहर आया तो एक आदमी से मारपीट का केस दर्ज हुआ। अरुण के पिता कासगंज में ही रेहड़ी लगाकर टिक्की गोलगप्पे बेचने का काम करते हैं। इतने बड़े हत्याकांड में बेटे के शामिल होने की खबर ने माँ बाप को डरा कर रख दिया। हत्या की वारदात के बाद से अरुण के माता पिता दोनों ही घर पर नहीं हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। फिलहाल यूपी पुलिस ने हरियाणा की पानीपत पुलिस से संपर्क किया है और अरुण के पूरे क्राइम रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है। इस मामले में पानीपत पुलिस ने भी यूपी पुलिस की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है।